अध्याय 5.3 जो था उसमें से हम लोगों ने जो अस्पष्ट फलन थे उसके अवकलन करना सीख चुके हैं। इसके आधार पर हम लोगों को जो एक्सरसाइज में जो उदाहरण थे और एक्सरसाइज के जो प्रश्न 8 थे उसमें से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं। एक आध बच्चे होंगे तो आपसे वो हल हो गया होगा। आज हम लोग जो 5.3 के दूसरे भाग हैं उसमें अस्पष्ट फलनों को छोड़कर एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया है, तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में बोला भी गया था कि जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसके लिए उसका तो आपको आइडेंटिटी पूरा आना चाहिए। आपको बोले थे कि जो अध्याय 2 है उसमें आप जाकर उसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो आप लोग 11th क्लास में सूत्र पढ़े हैं तो उन सूत्रों को भी आपको याद होना चाहिए। तो हम तो ज़्यादा नहीं, लेकिन इस अध्याय में जितने सारे प्रश्नों पर 11th क्लास के जो सूत्र यूज होने वाले हैं उनको हम आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, है ना। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर कि साइन 2a के लिए सूत्र होता है 2tan a प्लस 1 प्लस 2tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। उस तरह से साइन 2a का एक और सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। हालांकि साइन 2a में के बाद जो cos 2a है 1 माइनस tan स्क्वायर है और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a का एक और भी सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और आप लोग एक और भी सूत्र पढ़े होंगे cos 2a का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। तो चूंकि इसमें जितना सारा यूज था उसी को हमने लिखे, लेकिन आप पूरा सूत्र याद कर लेंगे क्योंकि सबका यूज हो सकता है आगे चलकर। तो इसके बाद इसी तरह से tan 3a के लिए भी है कि 3 tan a माइनस tan क्यूब a और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो इस तरह से आपके tan 3a का भी सूत्र लिख दें। तो इतने सारे बस सूत्र का अगर हम लोग उपयोग करते हैं ना तो इस लेसन को बना पाएंगे। अच्छा, आप लोग जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं यहाँ से तो हम लोग 5.2 से शुरू किए। हालांकि डिफ्रेंशिएशन या फिर कैलकुलस जो है कैलकुलस तो 5.1 से शुरू होती है। तो 5.1 यदि आप नहीं बना पाए हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 5.2 से ही आपके जो डिफ्रेंशिएशन है उसकी शुरुआत होती है और 5.2 से आप शुरू से देखते हैं। अगर आप नए देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप शुरू से जाकर देखिए। तो वहाँ से एक सीरीज बनी हुई है। यदि आपके प्रारंभिक डिफ्रेंशिएशन नहीं आएंगे आपसे तो फिर इसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो आप वहाँ से देखिए और बिल्कुल आप पढ़िए, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये वाला समझना मुश्किल होगा अगर आप पीछे वाले डिफ्रेंशिएशन को छोड़ते जाएंगे। तो एक और बात है कि ये डिफ्रेंशिएशन जो पूरा कैलकुलस जो है एक सीरीज है। अगर आप पहली कड़ी पर नहीं समझ पाएंगे तो सोचेंगे कि दूसरी कड़ी समझ ले पहले को छोड़कर, तो आपसे वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इसको करते जाइए। इसके बाद में पूरा कैलकुलस तक आपको डिफ्रेंशिएशन पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपको अध्याय 5 अध्याय 6 डिफ्रेंशिएशन का अनुप्रयोग है। आप 7 जाइएगा तो इंटीग्रेशन पढ़िएगा, समाकलन। इसके बाद अध्याय 8 में समाकलन का अनुप्रयोग है और अध्याय 9 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, अवकल समीकरण मिलेगी। तो वहाँ तक डिफ्रेंशिएशन की यूज होगी। आप सोच रहे होंगे कि हम अध्याय 5 अगर नहीं पढ़े और एक बार 6 पढ़ ले तो इम्पॉसिबल बातें हैं। इसी तरह से अध्याय इस डिफ्रेंशिएशन को छोड़कर हम समाकलन पढ़ लें तो नहीं आपसे बनेगा और मैंने पूरा कैलकुलस नहीं बन पाएगा अगर आप डिफ्रेंशिएशन को नहीं बना पाते हैं। तो देखेंगे हम लोग अध्याय 3 में क्या क्या दिए हैं। इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं कि fx बराबर साइन इनवर्स x है। फिर कि इसका आप अवकलज बताइए, इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताइए। अब तो तुरंत ही जानते हैं ना, हम तो सूत्र के रूप में लिखा दिए हैं कि fx बराबर अगर साइन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होती है तो सीधे आपको बता दिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए ना, ये बताए हैं ना, बिल्कुल आपको हम बता चुके हैं इसको। तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके दिखाइए तो हम सूत्र लिखवा दिए हैं।
आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या सच में इतना आता है, ये बताने के लिए आपके उदाहरण 26 दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं ना, एफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं, तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आप साइन को अगर इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इधर चल जाएगा, तो एक्स बराबर साइन वाई बचेगी नहीं, हम सीधे सीधे लिख देते हैं एक्स बराबर साइन वाई। अब क्या करते हैं ना, या फिर ऐसे आप लिखिए ना इसको इधर ले जाइए, तो साइन वाई हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे पूरे तरीका आना चाहिए आपको, किस तरह से इसको इधर ले जाया करते थे, और या फिर इस तरफ से इस तरफ किस तरह से हम ले आकर आप लोगों को बनाया करते थे, तो ये पूरा पूरा वो आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर तो दिक्कत होगी इसमें। अब देखेंगे हम x के सापेक्ष दोनों को अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर अब जरा चेक कीजिए ना, इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन वाई बटा डी एक्स बराबर, ये तो डी एक्स बटा डी एक्स, या ये तो साइन का डिफरेंशिएशन, इसमें दो फलन है ना, एक साइन है एक वाई है, तो साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और वाई के लिए तो एक दूसरी डिफरेंशिएशन होगी दूसरी फलन के लिए, तो एक वाई, ये वाई है और नीचे एक्स है, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डी वाई बाई डी एक्स। पिछले क्लास को रिमाइंड कीजिए, है ना, इसमें कल इसी तरह से हम बता रहे थे, और एक्स की डिफरेंशिएशन तो एक ही होगी, या हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यही ना डिफरेंशिएशन होती है, इसको ले जाइए इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा कॉस वाई, तो यही आपका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन ये डिफरेंशिएशन नहीं हमने कर दिया, पर क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि y जो है आपको ये x के पदों में दीजिए इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आप लोग एक, अगर आप हाँ सोचिए कि हम यहाँ पर cos है तो cos लिख दिए और y की जगह यहाँ से मान लेंगे, तो साइन इनवर्स x। अब आप ही बताइए कि इस रूप में आया ये, तो हमें यहाँ से किसी भी तरह से आपके इन्वर्स को हटाना होता है। हम लोग दो पार्ट में भी पढ़े थे कि जब सरल करते हैं, सरलतम रूप में ले आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो इन्वर्स रूप को हटा दी जाती है, तो किसी तरह से इन्वर्स हटाना होता है। और आपको बताएं हैं कि इन्वर्स तभी हट सकता है जब यहाँ पर साइन हो, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इस तरह से कि साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर 1 होता है, तो फिर आप x होता है, ये x है ना, तो देखेंगे साइन, और यहाँ अगर इन्वर्स है साइन में तो यहाँ भी साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉस आ रहा है। आप किसी तरह से मेहनत करके यहाँ पर साइन ला दीजिए ताकि ये साइन इन्वर्स हट जाए, और हटने के बाद में आपको आंसर प्राप्त। तो आप सोचिए ना, हम यहाँ पर साइन कैसे लाएं, तो कॉस है, कॉस को साइन में बदलनी है, तो इसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है, बहुत आराम से आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको कॉस को साइन में बदलनी है ना, तो कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर ऐसे ना लिखिए, हम इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट हम कॉस वाई के जगह पर लिख देते हैं कि 1 बटा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, लिख दे क्या जी, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से क्या करते हैं, अब आप y की वैल्यू रख दीजिए, चेक कीजिए ना y की वैल्यू अब रखने से क्या फायदा होगा। तो आप यहाँ पर साइन इंटू y की वैल्यू रखेंगे क्या, साइन इनवर्स ना, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से साइन इनवर्स x और स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कीजिए, तो क्या मिला आपको 1 बटा √1 माइनस, अब साइन साइन कट जाएगा, केवल x बचेगा, x का स्क्वायर। यही तो आया आपका क्या dy बाई डी एक्स का मान, तो आपको बताए थे ना सूत्र में
कि साइन इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। देखिए हम आपको प्रूव करके दिखा दिए। तो इस तरह से ये उदाहरण 26 दिया था कि आप क्या कीजिए, इसको बनाइए। अच्छा यहाँ पर समझेंगे हम cos y को इस रूप में इसलिए बदले ना कि हमें साइन चाहिए था, इन्वर्स y के जगह पर तो हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स आएगा, तो हमें किसी भी तरह से यहाँ y के जगह पर जब साइन इन्वर्स आएगा तो किसी भी तरह से यहाँ साइन होनी चाहिए। इसलिए हम इतने सारे नौटंकीबाजी किए हैं ना, ये वाली, ये फंक्शन, ये साइन उसका थीटा कॉस का, ये सूत्र लगाए। अगर यहाँ पर साइन न होकर कॉस आता तो आराम हो जाता, कि कॉस कॉस कट जाती, हमें किसी भी तरह से इन्वर्स वाले को हटानी थी, तो इसी कारण से हमने इसको ऐसे किया। तो इसी तरह से आपके उदाहरण 27 भी कहता है कि आप क्या कीजिए ना कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालिए, ज्ञात कीजिए, है ना। एफ एक्स बराबर दिया है इसमें भी tan इनवर्स x। तो सोच रहे होंगे कि इसको क्या निकालना है, इसका तो हम लोग पढ़ किए हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग पढ़े हैं वो 1 + 1/1 + x², बढ़िया है। तो आपको इसको साबित करने है क्या सच में होता है ऐसा। तो और आगे वो क्वेश्चन में जोड़ भी दिया है, इसमें भी जोड़ा था कि इस पे ध्यान देना है कि ये अपने रेंज में हो। तो आप लोग 11 जो रेंज पढ़े हैं 12 क्लास में, जैसे साइन के लिए पढ़े हैं कि -π/2 से π/2 के बीच साइन इनवर्स के लिए पढ़े हैं ना, यही आपका रेंज कह रहा है कि -π/2 से π/2 के बीच होनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी के लिए, इसमें कोई थीटा का अलग से मान नहीं दिया है ना कि आप चेक करेंगे कि π/2 से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन याद रहे यहाँ x की वैल्यू जब रखी जाएगी ना तो उस समय ध्यान दी जाएगी, रखते समय ध्यान दी जाएगी। अब यहाँ पर आइए कि एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x दिया है, तो फिर से हम इसे तो एफ एक्स को y भी कहते हैं, tan इनवर्स x लिख देते हैं। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो आप ही बोलिए क्या मिलेगा हमें, tan y बराबर x। अब इसकी वैल्यू रखनी होगी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, हम लिख देते हैं कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बोलिए क्या होगा यहाँ पर तो d tan y और बटा में क्या लिख दें dx, और यहाँ भी dx। अब सुनिए कि आपके जो ये है tan थीटा का तो जो डिफरेंशिएशन होता है वह sec स्क्वायर होता है, तो फिर लिख दीजिए sec स्क्वायर y। अच्छा, पहली फलन के tan के लिए तो sec स्क्वायर हो गया, अब इस y के लिए dy/dx, और बटा में ये क्या आएगा, एक आएगा। तो यह dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी आपको sec स्क्वायर y मिलेगी। तो ये काम करते हैं ना कि sec स्क्वायर y है। अच्छा, हम आप जानते हैं कि यहाँ पर जो y है आपको y की जगह पर tan इनवर्स आना होगा, तो यहाँ पर जो sec स्क्वायर है उस sec स्क्वायर के जगह पर भी जो sec है वो tan के पदों में आपको लाना पड़ेगा। तो sec और tan के बीच आप लोग संबंध देखिए कि sec और tan के बीच कौन से सूत्र होते हैं। तो शायद आप लोग पढ़े होंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर y की जगह हम जानते हैं कि tan इनवर्स आएगी, और हमें tan इनवर्स को कटाने के लिए, इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ पर sec नहीं tan की जरूरत है। तो इसलिए हम अब ये कोशिश करने लगे कि sec की जगह यहाँ पर tan आ जाए। तो sec की जगह tan लाने के लिए आप त्रिकोणमिति के सूत्र को देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कौन से ऐसे सूत्र हैं जो sec और tan को आपस में जोड़ता है। तो आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होती है। तो अब sec स्क्वायर y की जगह पर 1 + tan स्क्वायर y बिल्कुल आराम से लिख दीजिए, 1 + tan स्क्वायर y। अब क्या कीजिए ना कि y की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, y की वैल्यू रखिए tan, और y की जगह पर तो हम यहाँ से ले सकते हैं, क्या लेंगे भाई, tan इनवर्स x। तो ले लीजिए tan इनवर्स x,
अब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/1 प्लस टाइम से टाइम इनवर्स कट जाएगा, केवल x बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा। वो तो यही आया आपको dy/dx का मान। तो आप चेक कीजिए ना, सूत्र पढ़े हैं क्या, tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल उसी जैसे है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली के जो प्रश्न संख्या 3 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में y बराबर साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी गई है। तो इसे आपको डिफरेंशिएशन करनी है, dy/dx याद करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर dy/dx निकालेंगे तो फिर हम साइन इनवर्स x का सूत्र जानते ही हैं कि √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह इतना है। तो देखिए हमें इसको इतना लाकर फिर इसको क्या करके इसको हमें क्या करना होगा कि फिर अब से कैलकुलेशन करनी होगी, आगे इसको सरल करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो सरल करने में काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए जो क्वेश्चन मिले, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इसके साइन इनवर्स को ही हटा दीजिए। आप पहले हल कीजिए और हल करके कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे साइन इनवर्स गायब हो जाए। कहने का अर्थ है कि आप लेसन 2 को मान लीजिए हम बना रहे हैं, और उसमें आपको बताए थे कि किसी तरह से ऐसा कोई मान रखना है इसके अंदर कि अगर यहाँ भी साइन इनवर्स है तो इसके अंदर भी साइन के पदों में कोई राशि चला आए, जिससे इनवर्स से साइन कट जाएगा और कटने के बाद में हमें केवल x के रूप में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप इसे सरल करें, इसके बाद ही इसे बनाना शुरू करें। अब ऐसा नहीं कि हम यहीं से डायरेक्ट अवकलन निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे तो ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स के जगह इतना मानी है तो इतना स्क्वायर कर दिए। फिर इसको आपको सरल करना होगा, इतना तो बीटीसी आपको आंसर दे नहीं रहा है, तो इसको सरल करने में काफी आपको परेशानी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम बाद के परेशानी झेलने से पहले प्रारंभिक परेशानियों को ही झेल लेते हैं और इस साइन इनवर्स को ही हटा देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर साइन इनवर्स को कैसे हटाया जाए, तो बिल्कुल सिंपल बात है। आपको हम बताएं कि यहाँ साइन इनवर्स है तो इसके अंदर भी साइन के पदों में कोई राशि आनी चाहिए। तो आप इसको देखेंगे ना, तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि साइन 2a के लिए जो सूत्र होता है वह है 2 tan a। हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, या यहाँ भी लिख देते हैं। देखिए कि साइन 2a बराबर सूत्र होता है 2 tan a और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप जरा सोचिए ना, एक बार सोचिए आराम से कि हम क्या करते हैं कि अगर हम x की जगह tan थीटा रख दे, तो सोचिए ना, अगर हम x की जगह tan थीटा रखते हैं तो मिल जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब इतना मिल जाएगा तो इसके जगह पर आप sin 2 थीटा लिख सकते हैं, और जब sin 2 थीटा लिख देंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगी। देखिए हम लिख कर दिखाते हैं। मान लिया x बराबर tan थीटा। अब चेक कीजिएगा क्या होगा। इसीलिए y बराबर मान रखिए, जहां जहां x है इसमें वहां वहां tan थीटा मानिए 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर sin 2 थीटा लिखेंगे। यहां से सूत्र देखिए ना कि जब 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin 2a होता है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा होगा। अब बताइए क्या ये साइन के पदों में आया? तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, अब क्या बचेगी 2 थीटा बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पर, हाँ आप सोच रहे हैं सर आप कैसे जान गए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि tan थीटा ही लेनी है x बराबर। आप देखिए, आपको अब से बताते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, हमें यहाँ पर साइन चाहिए,
तो आप एक ऐसा कोई सूत्र देखिए, त्रिकोणमिति आप जितने सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों में आप ढूंढना चालू कीजिए कि कौन सी ऐसी मतलब कौन सी ऐसी सूत्र है साइन में जिसमें ऊपर में 2a के रूप में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कौन किसी त्रिकोणमिति निष्पत्ति के स्क्वायर के रूप में। तो आप साइन के सारा सूत्र देखेंगे तो अपने आप मिल जाएगा ना कि साइन 2a बराबर 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर साइन इनवर्स है तो आप साइन के सारा सूत्र रिमाइंड कीजिए, याद करने लगिए कि क्या साइन में कोई है ऐसा जो इस पर फिट बैठे। तो बिल्कुल हमें देखने से ही पता चल जाती है। और आप तो त्रिकोणमिति प्रतिलोम उसको पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर इतना अब हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको आनी चाहिए थी। अब देखिए 2, अब थीटा के जगह पर लिखिए कुछ, थीटा के जगह पर इसको ले जाइए क्योंकि थीटा तो हमने मान रखा है ना tan थीटा। तो थीटा के जगह पर आप बोलिए क्या लिख सकते हैं। अगर x बराबर tan थीटा तो थीटा को अकेले छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या मिलेगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो आप एक काम कीजिए ना, थीटा के जगह पर लिख दीजिए tan इनवर्स x। अब आपका ये सरलतम रूप में हो गया। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करना शुरू कीजिए। अब लिख दीजिए x के सापेक्ष, देखिए कितना आसान हो गया। x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, 2 तो भाई बाहर निकलेगा, d tan इनवर्स x बटा में dx। तो आपको तो मालूम है, क्या मालूम है कि tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स बराबर मिल गया, 2 एक में गुना होगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हुआ। अच्छा, एक हम और विधि से इसे बना सकते हैं, देखिए ना, आपका क्वेश्चन दिया है ना 9 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम आपका जो इनवर्स त्रिकोणमिति पढ़े, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें साइन इनवर्स 2x प्लस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए एक सूत्र प्राप्त किए थे, याद है क्या? क्या सूत्र हमने इसका होता है, याद कीजिए उस सूत्र को। 2 tan इनवर्स x होता है, हमने इसके जगह पर डायरेक्ट सूत्र लगा दिए। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और d tan इनवर्स x बटा में dx। तो dy बाई डी एक्स आपका 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 में 1 में गुना होगा, ये रहा आपका आंसर। तो क्या कहता है, इस तरफ से आप बना सकते हैं, इस तरफ से भी बना सकते हैं, मजबूरी यह है इसमें भी सूत्र याद रखनी है, इसमें भी सूत्र याद रखनी है। अगर आपको इसका सूत्र आता है 2 लेसन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, इतना बराबर 2 tan इनवर्स x आता है, तो हमें इतने झंझट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधे सीधे आप इस स्टेप पर पहुंच चुके हैं और तब यहाँ से आप सॉल्व किए। तो आप किसी भी तरह से सूत्र से बच नहीं सकते हैं, आप बिना याद किए कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें दिया है कि y बराबर tan इनवर्स इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें आपको क्या करनी है कि dy बाई डी एक्स निकालनी है। अब सुनिए, हमें इसे हल करना होगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स है तो आपको बिल्कुल अभी पता होगा कि यहाँ पर tan लाना होगा, किसी भी तरह से tan की लाना होगा। तो tan कैसे आएगा, इसके लिए आप tan थीटा के जितने या tan a के जितने फॉर्मूले जानते हैं उन सारे फॉर्मूलों को देखना शुरू कीजिए, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस कहने का अर्थ है कि अगर x के जगह आप tan थीटा रख दे तो क्या होगी, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो tan 3 थीटा का आ गया ना, तो tan इनवर्स से फिर tan कट जाएगा। आपको इसको देखने से ही मालूम हो जानी चाहिए अब कि ये यहाँ पर tan थीटा ही रखा जाएगा। देखिए tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लीजिए हम क्या करते हैं,
x बराबर tan थीटा रखने पर y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बोलिए इसके जगह पर क्या लिख दें, 3 tan थीटा लिखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, tan 3 थीटा होगा इसका। तो बोल दीजिए ना, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या मिलेगी हमें 3 थीटा y बराबर। अब यहाँ पर थीटा का मान दीजिए, यदि x बराबर tan थीटा तो थीटा इक्वल टू यहाँ से निकालिए तो इधर जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स x बराबर थीटा, इसे फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पर थीटा का मान दीजिए तो लिख देते हैं फर्स्ट से y बराबर 3, थीटा के जगह पर क्या लिखे, tan इनवर्स x। अब ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अपने सरलतम रूप में आ गया। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख देते हैं कि x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर क्या होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, तो क्वेश्चन संख्या बाहर निकालिए, tan इनवर्स x की ही डिफरेंशिएशन होने जा रहा है, तो 3 इंटू tan इनवर्स x का तो पढ़े 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल टू गुना होगी तो 3 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आंसर। हम इसके दूसरी विधि से भी देख लेते हैं ना, है ना, दूसरी जो मेथड है उधर से भी देखते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन हमारा है, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद कीजिए किसका सूत्र है, ये जो सूत्र है आप लोग प्रूव्ड किए होंगे लेसन 2 में, अध्याय 2 में पूरा 3 tan इनवर्स x का है। तो ये तो डायरेक्ट हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, ये तो सूत्र है इसका, इतना बराबर पूरा ये सूत्र होता है। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष दोनों ओर, बोथ साइड है ना, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर तो ये तो भाई dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3 d tan इनवर्स x और बटा में dx। तो इस तरह से आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस इसका तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो 3 1 में गुना होगा 3 ही आएगी। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, और इस तरह से ही बना सकते हैं। तो आपके पास सूत्र होनी चाहिए इस तरह का, याद होना चाहिए कितना बराबर 3 tan इनवर्स x होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको dy बाई डी एक्स एक बार फिर से निकालनी है। तो इस बार cos इनवर्स दिया है और हमें cos इनवर्स को ही सरल करनी है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ cos इनवर्स है तो यहाँ भी हमें cos लाना होगा, तब तो ऐसा होगा। तो एक काम करते हैं, हम cos की सूत्र देखने लगते हैं। क्या cos के सूत्र में कोई ऐसा चीज है जो यहाँ पर 1 माइनस और किसी स्क्वायर करके फिर किसी 1 प्लस किसी चीज की स्क्वायर करके आने पर फिर बीच में माने कोष्ट में cos आ जाए, तो आपको यहाँ से बिल्कुल देखने से पता चलता है। देखिए ना, cos 2a का सूत्र है 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या काम कीजिए ना, अगर हम x के जगह पर tan थीटा लिखे तो क्या हो जाए, फिर तो ये सूत्र मिल जाएगी, और जब ये सूत्र मिल जाएगा तो उसके जगह पर हम ये लिख देंगे, और जब इतना लिखा जाएगा तो cos इनवर्स से cos कट जाएगी। तो आप इसको देखने से ही पता हमें चल जाती है, और आपको भी चल जानी चाहिए कि क्या रखना है यहाँ पर। तो लिखते हैं कि x बराबर tan थीटा रखने पर तो y बराबर क्या होगी, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहां जहां x है वहां tan थीटा लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलिए क्या कर दें हम, इसके जगह पर लिख दे क्या cos 2 थीटा, है ना, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है, तो लिख देते हैं cos 2 थीटा। बोलिए इनवर्स से cos कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 थीटा। अब थीटा का मान दीजिए आप, तो 2 यहाँ पर, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब आप क्या कीजिए, लिख दीजिए कि फर्स्ट से अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष
दोनों ओर अवकलन करने पर क्या होगी आपको dy बाई डी एक्स 2 और tan इनवर्स x d 2 tan इनवर्स x बटा डी एक्स। तो फिर तो 2 इंटू इसका तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो ये है ना क्वेश्चन नंबर 11 वो बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपको दिया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो साइन इनवर्स को सरल करनी है, किसी भी तरह से साइन इनवर्स हटनी है, तब तो हम साइन के सूत्र देखने चलेंगे। तो एक बार इसमें तो भाई जिसको त्रिकोणमिति के सूत्र आते हैं वो भी घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया। ये तो साइन इनवर्स के साइन के सूत्र में इस तरह का कोई चीज ही नहीं है, तो गॉस वाले में है जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि अगर हम एक्स के जगह क्या करते हैं कि tan थीटा ले लेते हैं तो इस तो आपको यहाँ पर cos 2 थीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमें लाना था साइन आ गया cos, तो क्या हो गया हम cos को फिर साइन में बदल देंगे। नहीं, आप तो सूत्र पढ़े हैं ना कि ये आप पढ़े होंगे कि साइन cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, या फिर आप पढ़े होंगे कि क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये किस दिन काम आएगी ना। cos को साइन में इस तरह से बदला जा सकता है और साइन को cos में इस तरह से बदला जा सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा कर देंगे और इसका जस्ट उल्टा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो अब हमें मिलेगा अगर क्या इसमें cos, तो फिर हम इसे इस रूप में साइन के रूप में बदल देंगे यहाँ से, तो कोई बात नहीं है, हमें यहाँ पर cos ही ले आएंगे। तो देखिए डायरेक्ट ना संबंध है साइन से, लेकिन इनडायरेक्ट तो हो ही जाएगा क्योंकि इसका संपर्क यहाँ इसका संपर्क cos से है और फिर cos का संपर्क साइन से है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली संपर्क दिखाया जा गया है। तो हम उसी तरह से स्थापित करेंगे हम भी, है ना। क्वेश्चन उलट देगा तो हम भी थोड़ा सा भी उल्टा सोचेंगे और ले आएंगे ना उस पर। तो लिखते हैं, मान लिया या डायरेक्ट लिखते हैं ना कि x के जगह पर tan थीटा रखने पर क्या मिलेगा बोलिए, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पर tan थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस फिर x के जगह पर tan। तो क्या करें हम बोलिए, 1 माइनस ट्रांसलेशन 1 प्लस tan थीटा cos 2 का सूत्र है, लिखे cos 2 थीटा लिखते हैं। तो हमें तो यहाँ cos होनी चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, आपको हमें पता है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, हमें यहाँ साइन लानी चाहिए। तो फिर cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 2 थीटा, इससे तो कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी इस तरह से। तो हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, दोनों एक ही चीज है, ये लिखे या ये लिखे, फिर इससे ये आ सकती है। तो अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगी, तो y बराबर मिलेगी आपको 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान दीजिए, तो बोलिए थीटा इधर जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स x, ये tan जाएगा तो, और क्या बच गया थीटा। अब लिख दीजिए ना, फर्स्ट से मान रख दीजिए इसमें, फर्स्ट से y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स x। हाँ ये काम कर सकते हैं, आप 90 की जगह पर π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगी बोलिए ना, ये तो dy बाई डी एक्स d π/2/dx माइनस 2 d tan इनवर्स x और बाटा में dx। अब बोलिए इसका तो भाई क्या होगा, इसका ये π/2 अचर संख्या है ना, सर 90 डिग्री भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी अचर है, तो इसका तो जीरो वैल्यू, डिफ्रेंसिएशन तो जीरो हो जाएगा। और इसका क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया 2 1/x स्क्वायर, यही इसका आंसर रहा।
तो इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी तरह से दिया गया है कि y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें तो cos इनवर्स को हल करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप cos के लिए सूत्र, इसके अंदर तो cos आना चाहिए, तो cos के लिए सूत्र देखते हैं। ये तो cos के सूत्र में है भी है ही नहीं, कि cos के कितना आप जितना सूत्र देख लें उसमें तो है ही नहीं कि कोई यहाँ पर कुछ चीज रख के अंदर cos आ जाए। तो फिर आप इसको देखिए तो cos में नहीं है, तो cos का संबंध साइन से होती है, तो फिर साइन वाले में चेक कीजिए ना, तो आपको मिल जाएगा साइन बराबर 2 tan a1 प्लस साइन 2a बराबर इतना। नहीं, अगर आप x के जगह tan थीटा रख दे तो आप सोच भी रहेंगे कि ये क्या क्वेश्चन बार बार मैंने किस तरह से क्वेश्चन भी मैंने मजाक कर रहा है। तो लो, अब हम करिए नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन है ना बाकी है, अब यही करेगा। तो अब देखेंगे, मान लेते हैं, मान लिया नहीं x बराबर tan थीटा रखने पर, डायरेक्ट लिखिए tan थीटा रखने पर, तो बोलिए क्या होगा। cos इनवर्स 2 tan थीटा, x के जगह tan लिखते जाइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिर आप बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन का है, आप इसको साइन, इसका साइन 2a का सूत्र है तो आप साइन 2 थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पर तो कटाने के लिए क्या, अगर यहाँ cos है तो यहाँ भी cos आना चाहिए, तो आपको पिछले जैसा एकदम बिल्कुल पिछले जैसा करनी होगी कि जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो आप साइन थीटा के जगह पर लिख दीजिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस, चूंकि थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा दीजिए। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, क्या बचेगा y बराबर 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान दीजिए यहाँ से, तो इसीलिए क्या लिखे कि इसको इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स x बराबर थीटा, फर्स्ट से मान रख दीजिए, इसमें फर्स्ट से कर रहे हैं, फर्स्ट से नहीं कर रहे हैं, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर d 90 डिग्री बटा डी एक्स माइनस 2 डी tan इनवर्स x। अच्छा, 90 को पाई बाई 2 लिख दीजिए, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये अचर संख्या, पाई अचर संख्या है, 22/7 वगैरह मान रखा। तो इस तरह से आपको मिल गया, इसका तो 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए ना क्या मिलेगा आपको, -2 इसमें गुना होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इस तरह से दिया गया है, तो इसे भी हम लोग सरल करेंगे। तो सरल करने में आपको, अगर यहाँ पर साइन वर्स है तो यहाँ भी साइन वर्स आनी चाहिए, मैंने साइन के रूप में आना चाहिए। तो आप चेक कीजिए ना कि यहाँ पर x के जगह क्या रखे जो साइन के रूप में चला है, तो फिर क्या रखें। आप तो अगर आप सोचिए, यहाँ पर अगर हम साइन थीटा रख देते हैं, जरा ध्यान दे दीजिएगा, साइन थीटा रख देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा, और रूट अंडर क्या मिल जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर कॉस, ये रूट में है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, नहीं इसका सूत्र होता है बिल्कुल। तो फिर 2 साइन थीटा और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा कॉस थीटा, तो आप तो पढ़े 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन, तो ये तो आइए गया जी, नहीं। तो आप साइन थीटा रख कर यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि यहाँ अगर साइन रखेंगे तो ये हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर से कॉस दे देगा, तो साइन और कॉस जब मिल जाएगा तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2 थीटा होता ही है, तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, आप करेंगे सर यहाँ पर कॉस रख देंगे तो नहीं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप दोनों रख सकते, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। अगर हम कॉस भी रख दे तो चेक कीजिए, यहाँ पर 2 कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र है, साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा, और इस ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा साइन थीटा, तो 2 साइन ए इंटू कॉस है, फिर एक बार आया साइन 2 है। आप कुछ भी रख सकते हैं, मन करे तो साइन रखिए, नहीं तो कॉस भी रख सकते हैं। तो आराम से लिखते हैं x बराबर साइन थीटा रखने पर,
साइन थीटा रखने पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स, अच्छा 2 साइन थीटा तो ठीक है, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा का है ना, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कॉस थीटा साइन इनवर्स क्या होगा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा y बराबर, और इसीलिए थीटा का मान क्या होगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो फर्स्ट से आपको y इक्वल टू 2 थीटा की जगह पर ये दीजिए tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर dy बाई डी एक्स टू डी tan इनवर्स x बटा डी एक्स, और आपको 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और बटा में 1 प्लस एक्स। यही आपका आंसर रहा। नेक्स्ट एक लास्ट प्रश्न है, उसको भी क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेक इनवर्स इतना दिया है, तो ये तो इस देखने से पता चल रहा है कि हमें सेक इनवर्स इसके अंदर आना चाहिए। तो सेक के लिए तो सूत्र बहुत कम ही होते हैं। अच्छा सोचिए ना, यहाँ पर अगर 1 बटा यहाँ पर इसमें सेक आना चाहिए, अगर तो 1 और नीचे अगर कॉस आ जाए तो 1 बटा कॉस बराबर तो सेक होता है। तो अब हम सेक के लिए सूत्र नहीं ढूंढेंगे, कॉस के लिए ढूंढेंगे कि कोई ऐसा कॉस में सूत्र है तो नीचे हमें कॉस ले आकर दे दे। अगर कॉस आ जाए तो सेक तो अपने आप आ जाए, क्योंकि 1 cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा होती है। तो चेक कीजिए यहाँ से, बिल्कुल cos थीटा के लिए देखिए ना, यहाँ पर दिया है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos 2 है। तो आप अगर x की जगह पर cos थीटा लिख देते हैं तो फिर तो क्या होगा, काम हो जाएगी हमारी सेक इनवर्स ना, सेक इनवर्स। अब काम कीजिए, x की जगह क्या लिख रहे हैं, cos थीटा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करें हम इसको, सेक इनवर्स इसके जगह पर लिख दें cos 2 थीटा, वहाँ देख लीजिए cos 2 थीटा, और सेक इनवर्स cos तो सेक हो जाएगा ना, सेक 2 थीटा, बोलिए कट जाएगा क्या, 2 थीटा मिल जाएगी y बराबर। तो क्या करें यहाँ से, इसको इधर ले जाएं तो थीटा बराबर क्या मिल गया आपको, cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा के मान दीजिए यहाँ पर, फर्स्ट से y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, दोनों ओर अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी cos इनवर्स x बटा में dx। तो 2 इसका तो सूत्र क्या होता है, -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए सूत्र है ना, केवल देखकर बना लेने से कुछ नहीं होता है, खुद से करनी पड़ती है, समझे ना। और हमें याद रहने से सूत्र कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी याद चाहिए। और आप डिफरेंशिएशन को बहुत आराम से बनाइए, नहीं तो आप अगर डिफरेंशिएशन बढ़िया से नहीं सीख पा रहे हैं तो समझिए कि आप पूरे अपने कैलकुलस के साथ मजाक कर रहे हैं। कैलकुलस आपको फिर आवेगा नहीं, इसमें कितना भी मेहनत कर लीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन आपको सीखना होगा, पूरा कैलकुलस के ये सबसे निचली सीढ़ी है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप ऊपर वाले सीढ़ियों को नहीं पार कर पाएंगे। और कैलकुलस तो पता है आपको 44 से 45 नंबर तक का पूछी जाती है, इस समय तो इससे भी ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इसे आराम से बनाइए, हम लोग नेक्स्ट लेसन को लेकर कल आते हैं। आज तो 5.3 इस तरह आपको समाप्त हो जाता है, नोट कीजिए इसे।